हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको यूपी ट्रिपल एससी पेट की प्रैक्टिस सेट सॉल्व करवा रही हूँ। ये हमारा प्रैक्टिस सेट जो है वो रोजगार विद अंकित बुक का है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सुमेलित नहीं है? तो हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने की थी, ये एकदम सही है। लोथल की खोज एस.आर. राव ने की थी, ये भी एकदम ठीक है। सुरकोतदा की खोज जे.पी. जोशी ने की थी, ये भी हमारा एकदम ठीक है। लेकिन हमारे धौलावीरा की खोज वी.के. थापर ने नहीं की थी। धौलावीरा की खोज जगपति जोशी और आर.एस. बिष्ट ने की थी 1967 ईस्वी को। सेकेंड क्वेश्चन, सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है? तो सबसे प्राचीनतम वेद हमारा ऋग्वेद है। थर्ड क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध को जन्म एवं निर्वाण ज्ञान की प्राप्ति किस दिन हुई थी? तो इनको निर्वाण की प्राप्ति हुई थी वैशाख पूर्णिमा के दिन हुई थी। चीनी यात्री ह्वेन-त्सांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो ह्वेन-त्सांग ने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था और यह हर्षवर्धन के काल में भारत आया था। दिल्ली का वह सुल्तान जिसने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था? फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के क्वेश्चंस, वास्को डी गामा भारत किस वर्ष आया था? तो 17 मई 1498 ईस्वी को वास्को डी गामा भारत आया था। मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम शासक कौन था? मुर्शिद कुली खां जो था वो अंतिम शासक था, 1717 में बना था। भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? सी राजगोपालाचारी भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। और किसने की थी? ए.ओ. ह्यूम ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित राज्यों में से किससे होकर कर्क रेखा नहीं जाती है? तो हमारी उत्तर प्रदेश से होकर कर्क रेखा नहीं जाती है। भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गॉडविन ऑस्टिन हमारी सबसे ऊंची चोटी है, काराकोरम रेंज में स्थित है। 8611 मीटर की इसकी ऊंचाई है। खैबर दर्रा कहाँ स्थित है? पाकिस्तान में स्थित है। भारत की निम्न नदियों में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? तो हमारी ताप्ती नदी जो है वो डेल्टा नहीं बनाती है। गंगा हमारी सुंदरबन डेल्टा बनाती है। गोदावरी हमारी कृष्णा और गोदावरी से मिलकर डेल्टा बनाती है। महानदी हमारी उड़ीसा में डेल्टा बनाती है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो अरब सागर में कौन सी नदी गिरती है? नर्मदा नदी गिरती है। इसके अलावा अरब सागर में लूनी, साबरमती, माही, नर्मदा और मांडली नदी भी गिरती है। भारतीय राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, तो भारत में जीएसटी लागू करने का सुझाव किस समिति ने दिया था? विजय केलकर समिति ने दिया था। भारत में हरित क्रांति का जनक कौन था? एम.एस. स्वामीनाथन थे। इलाहाबाद बैंक का विलय किस बैंक में हुआ था? तो इंडियन बैंक में हुआ था। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की शुरुआत कब हुई थी? 25 मार्च 2020 को हुई थी। योजना आयोग के स्थान पर किस नए संस्थान का गठन किया गया था? तो नीति आयोग का गठन किया गया था। कब हुआ था? 1 जनवरी 2015 को हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? इसके अध्यक्ष हमारे प्रधानमंत्री जी होते हैं। भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत केंद्र में द्वैध प्रणाली को स्थापित किया गया था? भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत केंद्र में द्वैध प्रणाली को स्थापित किया गया था। वर्ष 1946 में गठित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति कौन थे? जवाहरलाल नेहरू कार्यपालिका के उपसभापति थे। भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार कहाँ से लिया गया है? उद्देशिका का विचार यूएसए से लिया गया है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान है? अनुच्छेद 312 में अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र शासित प्रदेशों हेतु उच्च न्यायालय का उल्लेख है? तो केंद्र शासित प्रदेशों हेतु उच्च न्यायालयों का उल्लेख अनुच्छेद 240 में है। सामान्य विज्ञान, C12H22O11 को कहा जाता है चीनी को कहा जाता है। ये चीनी का सूत्र है। ध्वनि तरंगे कौन सी होती हैं? ध्वनि हमारी अनुदैर्घ्य तरंगे होती हैं। दूध को संरक्षित करने में किस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है? तो पौष्टिकरण का उपयोग दूध को संरक्षित करने में किया जाता है। कैल्शियम का स्रोत होता है। कैल्शियम हमारे दूध का स्रोत होता है।
गेहूं का दाना होता है? गेहूं का दाना एक बीज होता है। सामान्य हिंदी के क्वेश्चंस। अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद है, तो अन्वेषण का संधि विच्छेद क्या होगा? अनुधनएषण। ये हमारी यड़ संधि का उदाहरण है। निम्नलिखित में से अनुमूलन का विलोम क्या है? अनुमूलन का विलोम है रोपण। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वृक्ष का पर्यायवाची नहीं है? वृक्ष का पर्यायवाची विहग नहीं है। विहग जो है हमारा पक्षी का पर्यायवाची है। कांट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। मुहावरे लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता। अगर एक बार कोई छल कर देता है तो दूसरी बार उस पर कोई विश्वास नहीं करता है। जानने की इच्छा रखने वाला के लिए एक शब्द जिज्ञासु। जानने की इच्छा जो रखता है उसे हम क्या कहते हैं? जिज्ञासु कहते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन हमारा, रोम किस देश की राजधानी है? तो रोम हमारी जो है वो इटली की राजधानी है। इसी तरह फ्रांस की राजधानी होगी पेरिस। नीदरलैंड हमारी कहाँ की राजधानी है? एम्स्टर्डम की राजधानी है। ग्रीनलैंड हमारी नुक की राजधानी है। क्वेश्चन नंबर 82 पे आते हैं। तो चीन की मुद्रा क्या है? तो चीन की मुद्रा है वो युआन है, लेकिन वर्तमान में चीन की मुद्रा रेनमिंबी हो गई है। भारत के पहले गवर्नर जनरल निम्न में किस में से कौन थे? तो भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन थे। बंगाल के प्रथम गवर्नर जो थे वो रॉबर्ट क्लाइव थे, लेकिन बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल जो थे वो कौन थे? हमारे वॉरेन हेस्टिंग्स थे। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? कहाँ पे स्थित है? वियना में इसका मुख्यालय स्थित है। केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये हमारा हिसार में स्थित है। नागपुर में किसका है? कपास अनुसंधान नागपुर में है। कानपुर भारतीय दलहन अनुसंधान स्थित है। करनाल में हमारा राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान स्थित है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 6 वर्ष का होता है। निम्न में से कौन सा पर्यटन स्थल दिल्ली में स्थित है? लोधी गार्डन हमारा दिल्ली में स्थित है। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में स्थित है। जल महल जयपुर में स्थित है और डल झील हमारी श्रीनगर में स्थित है। अरविंद घोष द्वारा लिखी गई पुस्तक है गीता प्रबंध है। यंग इंडिया किसने लिखी थी? यंग इंडिया हमारी महात्मा गांधी ने लिखी थी। अ वॉइस ऑफ फ्रीडम किसने लिखी थी? नयनतारा सहगल ने लिखी। इंडियन विंस फ्रीडम मौलाना आज़ाद ने लिखी थी। कौन सा नृत्य रूप तमिलनाडु से संबंधित है? तमिलनाडु से संबंधित है कुंभी। और मोहिनीअट्टम और हमारा कथकली कहाँ का है? केरल का है। घूमर नृत्य हमारा कहाँ का है? घूमर हमारे राजस्थान का नृत्य है। जुपेसी कोते जिन्होंने हाल ही में प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दिया वे किस देश की हैं? तो वो हमारे इटली से संबंधित हैं। काजा क्लास निम्न में से किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? एस्टोनिया। इसकी राष्ट्रपति भी जो हैं पहली वो भी कहाँ की हैं? एस्टोनिया की बनी हैं। निम्न में से कौन सा देश एफडीआई का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता बना है? तो एफडीआई का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता जो है वो हमारा चीन बना है। निम्न में से कौन सा देश चालू खातों से सरप्लस के मामले में सबसे आगे है? तो हमारा कौन सा देश सबसे आगे है? चालू खाता के सरप्लस के मामले में हमारा चीन सबसे आगे है। निम्न में से किस देश के प्रधानमंत्री ने कोविड-19 महामारी से निपटने में असफलता के कारण सरकार के विरुद्ध हुए विरोध प्रदर्शन के बाद इस्तीफा दे दिया था? तो मंगोलिया के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया था। भारत ने डेजर्ट नाइट 21 युद्धाभ्यास किस देश के साथ किया है? फ्रांस के साथ किया है। निम्न में से किसे गूगल क्लाउड पार्टनर का दर्जा मिला है? गूगल क्लाउड पार्टनर का दर्जा इन्फोसिस को मिला है। भारत के 51वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के लिए द कंट्री इन फोकस के रूप में किसे चुना गया है? तो द कंट्री इन फोकस के रूप में बांग्लादेश को चुना गया है। संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन के अध्यक्ष आलोक शर्मा का संबंध किस देश से है? उनका संबंध जो है वो ब्रिटेन से है। निम्न में से किसे हाल ही में अमेरिका सेना का CIO मुख्य सूचना अधिकारी नियुक्त किया गया है?
तो राज अय्यर को अमेरिकी सेना का मुख्य सूचना अधिकारी नियुक्त किया गया है। इस तरह से हमारे सभी क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और दूसरों को भी शेयर करिएगा। चलिए अब आप मिलते हैं आपको नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।